गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग सिविक्स का लेसन नंबर 6 पढ़ रहे थे, जनरल कॉन्शियसनेस ह्यूमन राइट्स, जिसमें हम लोग आखिरी में लास्ट पैरा में थे। टॉपिक आपका था चाइल्ड मैरिज, है ना। और हमने देखा था कि बबलू अपने विलेज गया था, वहाँ पे उसका एक दोस्त था जिसका नाम रवि था। उसके जो अंकल थे उनको इनविटेशन मिली थी एक मैरिज में, जिसमें रवि और बबलू भी गए थे। और उन्होंने वहाँ ऑब्जर्व किया था कि जो भी आपकी ब्राइड है वो मतलब कि अंडर एज है, 18 ईयर से कम है। तो उस चीज़ पर डिस्कशन चल रहा था। तो लेट्स सी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से चलिए कन्वर्जेशन से फिर से स्टार्ट करते हैं। बबलू ने बोला, रवि गीता इज़ वेरी यंग इन एज, शी मस्ट बी इन 6th और 7th क्लास। बबलू ने कहा कि रवि गीता बहुत छोटी लग रही है, वो मे बी 6th और 7th क्लास में हो सकती है। रवि ने कहा येस शी इज़ स्टडिंग इन 7th क्लास। रवि ने बोला कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो 7th क्लास में पढ़ती है। बबलू, देन शी वुड बी ओनली 13 to 14 ईयर इन एज एंड वाई इज शी मैरिड इन दिस यंग एज। तो बबलू के मन में सवाल आया, तब तो वो 13 और 14 साल की होगी, तो इतनी कम उम्र में उसकी शादी क्यों कर रहे हैं। अंकल ने कहा, वाई बबलू एंड रवि यू बोथ सिटिंग हियर। तो अंकल कहीं दूर पे थे उन्होंने, और जब उनका डिस्कशन चल रहा था तो वो देखे और उन्होंने उनको बोला कि तुम लोग इतना दूर बैठे क्यों हो। तो रवि, वाई पनिशमेंट विल बी गिवन बाई, तो फिर बबलू ने अंकल से फिर पूछा सवाल, यही चीज़ सेम अंकल के पास जाके, अंकल वी वांट टू नो दैट गीता इज़ टू यंग इन एज एंड इज़ इट नेसेसरी दैट इन दिस यंग एज शी इन टू बी इंगेज और मैरिड ऑफ। तो बबलू ने अंकल से सवाल किया कि गीता तो बहुत छोटी लगती है एज में, क्या ये ज़रूरी है कि वो इतनी छोटी उम्र में शादी करे या इंगेज हो। तो अंकल का जवाब कुछ इस तरीके का था, नो मैरिज शुड नॉट बी डन इन यंग एज एंड इफ़ एनी वन डज सो देन द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल शुड बी कॉट बाय द पुलिस एंड पनिश्ड। तो अंकल ने जवाब दिया, नहीं, छोटी उम्र में किसी की शादी नहीं करवाना चाहिए, और अगर पेरेंट ऐसा करते हैं तो उसको पुलिस मतलब कि जो पेरेंट हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाएंगे और पनिश करेंगे। रवि ने पूछा, वाई पनिशमेंट विल बी गिवन बाय पुलिस, मैरिज इज डन बाय द विल ऑफ गर्ल्स मदर फादर, व्हाट कैन पुलिस डू फॉर इट। उसने कहा कि पुलिस क्यों पनिशमेंट देगा जो मैरिज है वो तो लड़का और लड़के की पेरेंट के द्वारा होता है, तो उसमें पुलिस क्यों उनको पनिश करेगा। तो बबलू बोलता है, येस अंकल यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड, गेट इन्फॉर्म्ड एंड फाइंड सॉल्यूशन। अंकल, लेट्स गो टू मंगलू एंड डिस्कस। तो बबलू भी बोलता है कि आप भी इनवाइटेड हो इस शादी में, आपको मतलब कि उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए कि इतनी यंग एज में वो बच्चे की जो गीता की शादी कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। तो अंकल ने बोला, लेट्स गो मंगलू एंड डिस्कस। तो उन्होंने भी कहा कि चलो हम लोग मंगलू के पास जाते हैं और डिस्कस करते हैं, जिनकी शादी थी, मतलब जिनके घर में शादी थी। एंट्रेंस ऑफ अंकल, अंकल अंदर आए, ठीक है। मंगलू अंकल, ओ बबलू, व्हेन डिड यू कम फ्रॉम टाउन, होप योर पेरेंट्स आर फाइन। तो मंगलू के अंकल बबलू को देखे और बबलू से पूछे कि आप तुम कब आए, क्योंकि बबलू विलेज में आया था, हम लोग जान रहे हैं। तो मतलब और रवि उसका फ्रेंड था। तो मंगलू के अंकल ने, जिनकी शादी हो रही थी मंगलू की, उसके अंकल ने पूछा बबलू से कि तुम कब आए, तुम्हारे पेरेंट्स तो अच्छे हैं ना। तो बबलू ने कहा, येस अंकल आई केम यस्टरडे, ऑल आर फाइन एट होम, मैं कल ही आया हूँ और सभी लोग ठीक है। अंकल ने कहा, येस ब्रदर मंगलू, टेल मी वाई यू आर मैरिंग गीता एट सच आ यंग एज। फिर अंकल जो थे आपके बबलू के, उन्होंने मंगलू के अंकल से बोला कि भाई तुम मंगलू की शादी इतनी छोटी एज में क्यों कर रहे हो। मंगलू काका, तो मंगलू के जो चाचा थे, अंकल थे जिसकी शादी हो रही थी, उन्होंने कहा कि आई ऑल्सो गॉट मैरिड इन चाइल्डहुड, मैं भी बचपन, मेरी भी बचपन में शादी हो गई थी। सो आई टू वॉन्ट टू मैरी माई डॉटर, अ गुड रिलेशनशिप हैज़ बीन फाउंड इन नियर बाई विलेज, द बॉय इज़ द एल्डेस्ट ऑफ 4 ब्रदर। उन्होंने अपना तर्क देते हुए, अपना आर्ग्यूमेंट देते हुए ये बोला कि मेरी भी शादी बचपन में हो गई थी और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बच्ची की भी शादी हो जाए, और हमको पास ही विलेज में एक अच्छा रिश्ता मिल गया है, और रिश्ते में और जिससे शादी हो रही है वो घर का सबसे बड़ा है चारों में। तो अंकल ने कहा बबलू के, डू यू नो द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइल्ड मैरिज, क्या आपको पता है कि चाइल्ड मैरिज का, बचपन में शादी करने का क्या रिजल्ट होता है। मंगलू के काका ने कहा, आई एम इलिटरेट, मैं तो अनपढ़ हूँ, यू आर लिटरेट, तुम पढ़े लिखे हो, एंड सीन द वर्ल्ड, और आपने दुनिया देखी है, यू कैन बेटर टेल मी, तुम अच्छे से मुझे बता सकते हो कि क्या बुरा इफेक्ट होता है चाइल्ड मैरिज का। तो अंकल ने कहा, बबलू के अंकल ने कहा, यू नो द डॉटर इन लॉ ऑफ गोवर्धन इन आवर विलेज, गोवर्धन मैरिड ऑफ हिज सन इन यंग एज। उन्होंने कहा कि तुमको पता है जो गोवर्धन, हमारे विलेज में गोवर्धन है, उसकी जो बहू है वो गोवर्धन ने अपने बच्चे की शादी बहुत यंग एज में करवा दी थी। हिज डॉटर इन लॉ वॉज ऑल्सो ऑफ यंग एज, और उसकी जो डॉटर इन लॉ थी वो भी 18 ईयर से कम थी, यंग एज की थी। शी बिकम वीक मेंटली एंड फिजिकली ड्यू टू बर्डन ऑफ हाउस वर्क इन द फैमिली, और वो मेंटली और फिजिकली, मतलब शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे वीक हो गई थी, ठीक है, फैमिली के बर्डन की वजह से इतने कम उम्र में। सो आई ऑल्सो गिव एडवाइस दैट डू नॉट मैरी आवर चिल्ड्रन इन यंग एज, तो मैं भी यही एडवाइस करूँगा कि बच्चों को बहुत यंग एज में शादी मत करो। देयर आर मेनी मोर एडवर्स इफेक्ट बाय मैरिंग चिल्ड्रन इन यंगर एज, इससे भी ज़्यादा बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं अगर आप चिल्ड्रन की, जो भी बच्चे हैं उनकी यंग एज में मैरिज कर देते हो।
हाँ, तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, अभी हम लोग इस बॉक्स में ना थोड़ा अदर एडवर्स इफेक्ट जो भी मतलब कि आपके बुरे प्रभाव होते हैं चाइल्ड मैरिज के, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिंड्रेंस इन फर्दर स्टडी। हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट। तो हिंड्रेंस इन फर्दर स्टडी, जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो उसकी वजह से आप जो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, विच इज़ इट्स इल इफेक्ट, वन ऑफ द इल इफेक्ट। नाउ सेकंड इज मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप्स। आपका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है, वो एक जगह पे आपका फिक्स्ड हो जाता है एक ही चीज़ में कि आपको ये काम करना है, और आप मेंटली डेवलप नहीं कर पाते हो, अपने डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो बर्डन की वजह से। नाउ थर्ड इज़ सॉरी, टू बियर द बर्डन ऑफ बिकमिंग अ मदर बिफोर फिजिकल मैच्योरिटी। ठीक है, सबसे पहली बात, आप फिजिकली मैच्योर नहीं हुए रहते हो, और आप जब आपकी शादी हो जाती है तो समाज एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप मतलब कि जैसे आपके घर में फैमिली हुई, वो एक्सपेक्ट करता है कि हमारे पोता पोती हो जाए, तो जिसकी वजह से आपकी वो फिजिकल आप मैच्योर तो नहीं रहते हो, पर आप जब चाइल्ड बर्थ मतलब चाइल्ड आप जब मतलब कि आप जब चाइल्ड बर्थ करने का बर्डन उठाते हो तो आपकी फिजिकली हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक सर्टेन साइंटिफिक एक सर्टेन एज होती है, तभी जाके वुमेन जो होती है वो चाइल्ड बर्थ को, उसकी एक अच्छी एज होती है 22 से 30 के बीच में, जब अगर उस टाइम वो कंसीव करती है तो ज़्यादा मेंटली फिजिकली वो अपने आप मतलब चाइल्ड को डेवलपमेंट दे पाती है, साथ साथ में अपना भी शरीर को ध्यान में रख पाती है। पर अगर उससे पहले उसको क्या बोलते हैं आप बर्डन दे दोगे चाइल्ड बर्थ का, तो एक तो वो भी अपना अच्छे से ग्रो नहीं करी, उसका भी जो फिजिकल आपका मतलब फिजिकली उसका जो बॉडी है वो मैच्योर नहीं हुआ है, और आप उस टाइम वो एक मतलब कि बच्चे को कंसीव कर रही है, तो उस वक्त होता ये है कि बच्चा तो अच्छा होता नहीं है, उसकी भी बॉडी इफेक्ट होती है, साथ साथ में मदर की भी इफेक्ट होती है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इल इफेक्ट ऑफ द चाइल्ड मैरिज। नाउ फोर्थ, फिजिकली एंड मेंटली वीक, डेथ ऑफ चाइल्ड मदर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते इतने यंग एज में, फिजिकली मैच्योर नहीं हुए रहते हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि फिजिकली मेंटली वीक होने की वजह से चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है। हो सकता है कि या तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी हो सकती है या मैटरनल मॉर्टेलिटी हो सकती है। इसका मतलब होता है चाइल्ड जब बर्थ के दौरान डिलीवरी के टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है, या तो 10 दिन के अंदर में जब उसकी मतलब कि चाइल्ड नहीं सर्वाइव कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी। और मैटरनल मॉर्टेलिटी कब बोलते हैं, जब ड्यूरिंग डिलीवरी जब जो माँ होती हैं उनकी मतलब कि आपका डेथ हो जाता है, उस टाइम हम मदर मोर्टेलिटी होते हैं। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस होता है। पोवर्टी एंड फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। पोवर्टी और फ्रस्ट्रेशन हो सकता है क्योंकि इतने कम एज में जब आप शादी कर देते हो तो आप उतने इनफ एजुकेटेड नहीं रहते हो कि आप अपनी जो भी मतलब घर के जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपको फाइनेंशियली पूरी करनी है, आप एडिक्वेट कर पाओ। एट द सेम टाइम आपके पास एक बर्डन भी हो जाता है कि आप शादी करके लाए हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो आपको अपनी तो चलाना ही है फाइनेंशियली रूप से, साथ में आपको आपकी फैमिली भी हो जाती है, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है गरीबी की वजह से। ठीक है, और अनपढ़ता मतलब इलिटरेसी की वजह से और इस रोज़गार की वजह से, तो इससे जो फैमिली है वो पीसफुली सर्वाइव नहीं कर पाती है आगे। नाउ अब इनकी कन्वर्सेशन में आते हैं। मंगलू काका ने क्या बोला, यू ओपन माई आइज़, तुमने मेरी आँख खोल दी। आई विल नॉट लेट माई डॉटर फॉल इन सच ट्रबल, मैं अपने बच्ची को इस ट्रबल में, इस प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा। यू टेल मी द राइट एज ऑफ चाइल्ड टू बी मैरिड ऑफ, तुम मुझे सही एज बताओ कि क्या सही एज होती है आपके चाइल्ड मैरिज की। तो मंगलू काका बोले, जैसे इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, उनको इतना पता नहीं था, उन्होंने जैसा अपना सीखा था कि मेरी भी बचपन में शादी हो गई थी, तो उसी तरीके से उन्होंने अपनी बेटी के साथ किया। बट जब उनको पता चला तो वो चीज़ें को एक्सेप्ट करके अंकल से पूछ रहे हैं, बबलू के अंकल से, कि क्या सही एज होगी मेरी बेटी की शादी करने की, आप बताओ। अंकल, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अ गर्ल चाइल्ड अबो द एज ऑफ 18 एंड बॉय चाइल्ड अबो 21 ईयर कंसिडर्ड एज राइट एज फॉर मैरिज, इट इज़ अ क्राइम टू मैरी बिलो दिस एज। उन्होंने बोला हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लड़की है उसको 18 जो भी लड़कियां 18 से ऊपर हैं या 18 साल की हैं उनको शादी करनी चाहिए, और जो लड़का 21 या 21 साल से ऊपर है उसको शादी करना चाहिए, उससे नीचे जो होता है वो एक क्राइम माना जाता है। नाउ अ डे मैनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस टेरर ऑन वुमेन, द फैसिलिटी ऑफ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन फॉर वुमेन आर अवेलेबल एट द डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड ब्लॉक लेवल, बट दीज फैसिलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ वुमन व्हेन शी इज एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ हर राइट्स। तो अभी बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे एनजीओज होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो प्रॉफिट के मकसद से नहीं काम करते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो भी अन्याय हो रहा है वुमेन्स के साथ, वो सारी चीज़ों के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और जो भी फैसिलिटी उनको सेफ्टी का, प्रोटेक्शन का मिलना चाहिए वुमेन को, वो सब आपके जो कोर्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल और ब्लॉक लेवल पे इस्टेब्लिश्ड है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वुमेन अनपढ़ है, वो नहीं समझती, अपने राइट्स नहीं समझती, और वो जागरूक नहीं है कि उसके लिए क्या क्या राइट्स है जिसको वो एग्जीक्यूट कर सकती है, तो उस टाइम वो ये सब फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं ले पाएगी।
एट दैट टाइम न्यू रिलेटिव्स ऑफ मंगलू केम, और उसी वक्त मंगलू के न्यू रिलेटिव्स आ गए. मंगलू जॉइन हैंड्स एंड सेड, मंगलू ने उनके सामने हाथ जोड़ा और कहा, आई कैन नॉट मैरी माई डॉटर टू योर फैमिली नो, मैं आपके घर में अब अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकता हूँ. व्हेन माई डॉटर विल बी ग्रोन अप, जब मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी, विच मीन्स एबो 18 ईयर और एबो 18 ईयर्स, एजुकेटेड इनफ, और इनफ मतलब पढ़ाई कर लेगी जितना उसको पढ़ना चाहिए, एंड बिकम 18 ईयर ओल्ड, और जब वो 18 साल की हो जाएगी, आई विल मैरी ऑफ गर्ल टू योर फैमिली, मैं अपनी बच्ची की शादी आपकी फैमिली से कर दूंगा. द न्यू रिलेटिव्स ऑल्सो अग्रीड टू मंगलूज डिसीजन, और जो उसके रिलेटिव्स थे वो भी मान गए मंगलू के डिसीजन को. रवि एंड बबलू वेयर हैप्पी, अब रवि और जो बबलू थे वो खुश हो गए, ठीक है, विद द एफर्ट ऑफ देयर अंकल, जो उनके जो चाचा थे वो एफर्ट किए थे इस शादी को रोकने के लिए. द विलेज ऑल्सो थैंक्ड एंड कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर दिस एफर्ट, पूरे गाँव वाले भी उनको शुक्रिया अदा किए और उनकी तारीफ़ किए उनके इस अच्छे एफर्ट के लिए. ओके, सो मैं आपको इसका जो PDF है वो आपको या तो लिखवा दूंगी या तो रिटर्न वर्क जो है वो इसमें भेज दूंगी, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. फिर हम लोग हिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 करेंगे. ओके, थैंक यू.